हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है कि वो नंबर कोई भी नंबर अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, वो नंबर किस नंबर से डिवाइड होगा ये हमको नहीं पता होता है। तो अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है तो आप इजीली पता कर सकते हो कि जो भी आपका नंबर दिया हुआ है वो किस नंबर से डिवाइड होगा या किसके टेबल में आएगा। ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग टू के टेबल से। तो टू का डिविजिबिलिटी रूल जो है वो सबको पता है कि कौन कौन सा नंबर टू से डिवाइड होता है। जैसे अब अगर आप ले लो 84, अब ये चेक करना है मेरे को कि ये टू से डिवाइड होता है क्या। तो ये सबसे सिंपल सी बात है, कोई भी नंबर को चेक करना है कि वो टू से डिवाइड होता है, चेक करो कि वो इवन है या ऑड है। क्या चेक करना है कि वो इवन है या ऑड है। अगर वो इवन है तो इसका मतलब वो टू से डिवाइड होगा, अगर वो ऑड है तो वो टू से डिवाइड नहीं होगा। अब बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा इवन क्या होता है, ऑड क्या होता है। अगर ये नहीं पता है, सिंपल सी बात है, आपको याद है 0, 2, 4, 6, 8, ये 5 नंबर याद रखना है। जिस भी नंबर के आखिरी में ये पांचों में से कोई भी नंबर आता है, लास्ट वाला टर्म, जिस भी नंबर के लास्ट में ये पांचों में से कोई भी एक नंबर आता है, इसका मतलब वो टू से डिवाइड होगा। इसके अलावा अगर कोई नंबर आता है लास्ट में तो फिर वो टू से डिवाइड नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर ले लो 6432 क्या ये टू से डिवाइड होगा? तो अगर आप इसका लास्ट डिजिट देखोगे तो वो इसमें से आ रहा है, इसका मतलब वो टू से डिवाइड होगा। अगर जीरो की जगह 6 रहता, जीरो की जगह अगर 6 रहता तब भी ये टू से डिवाइड होता, क्योंकि लास्ट में 6 आ रहा है, मतलब ये वाले 5 नंबर में से आ रहा है। तो समझ लो ये 5 नंबर में से कोई भी नंबर अगर लास्ट में आ रहा है तो वो टू से डिवाइड होगा, वरना नहीं होगा। तो ये है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ टू। ठीक है, अब थर्ड का देख लेते हैं, 3। कौन सा नंबर 3 से डिवाइड होता है? सिंपल सी बात है, ये तो और सिंपल है। जो भी नंबर को चेक करना है क्या वो 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे अभी मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 342। अब आपको चेक करना है कि ये 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, इसको 3 से डिवाइड चेक करने के लिए ये जो आपका डिजिट है 342 का डिजिट है, डिजिट बोलेंगे तो 3, 4 और 2, मतलब जो नंबर दिया है, जो नंबर लिखा है उसके अंदर के जो नंबर्स हैं, ठीक है, ये सबको प्लस करो। क्या करो? ये सबको प्लस करो। अगर मैं इसको प्लस करूंगा 3 + 4 7 हो जाएगा, +2 9 हो जाएगा। तो देखो ये जो नंबर आ रहा है आपका प्लस करने बाद, अगर वो 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये वाला नंबर 3 से डिवाइड होगा, ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। और अगर वो 3 के टेबल में नहीं आता है लास्ट का नंबर, तो फिर ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। अगर 344 ले लेता हूं मैं, तो अब ये चेक करना है कि 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो तीनों को प्लस करो, 3 को मैं 4 से प्लस करूंगा और फिर 4 से करूंगा, क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर है, 3 4 4, 3 + 4 7, 7 + 4 11। अब मुझे बताओ 11 3 के टेबल में आता है क्या? नहीं आता है। इसका मतलब ये नंबर 3 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कंप्लीटली डिविजिबल के बारे में, पॉइंट वाले आंसर के बारे में नहीं। कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए, ठीक है, होल नंबर में आंसर आना चाहिए, ठीक है, नेचुरल नंबर में आंसर आना चाहिए, होल नंबर में, इस तरह से। तो ये आपका देखो यहाँ पर 2 का डिविजिबिलिटी रूल और 3 का मैंने यहाँ पे बता दिया। 3 का सिंपल सा बताया, वो नंबर लो, उसका डिजिट लो, वो सबको प्लस कर दो। अगर उसका प्लस जो है वो 3 के टेबल में आ रहा है, प्लस का आंसर, तो मतलब ये आंसर 3 से डिवाइड हो सकता है, वरना वो नहीं होगा। 3 का हो गया, ठीक है। अब 4 का बताता हूँ मैं, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। अब 4 का देखेंगे हम लोग। अब चेक करना है कि कोई भी नंबर अगर 4 के टेबल में आ रहा है, जैसे अभी यहाँ पर आ रहा था 412, क्या ये नंबर 4 से डिवाइड होता है या नहीं होता, ये चेक करने के लिए लास्ट का दो नंबर चेक करना है। लास्ट का दो नंबर क्या है? 12। अब ये चेक करना है ये नंबर 4 के टेबल में आता है या नहीं आता है। तो 12 तो 4 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये नंबर भी 4 से डिवाइड होगा, कंप्लीटली डिवाइड होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1248। अब चेक करो कि ये 4 के टेबल में 4 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो देखो लास्ट का 2 नंबर पकड़ो, लास्ट का 2 नंबर क्या है? 48। अब मुझे बताओ 48 4 के टेबल में आता है कि नहीं आता है? सर
4 के टेबल में आता है ना 48, क्योंकि 4 टाइम्स का कितना होता है 40। अब 40 में 4 मिलाएंगे 44 हो जाएगा, 44 के बाद आएगा 48, मतलब 48 जो है वो भी 4 के टेबल में आता है। इसका मतलब ये नंबर क्या है 4 के टेबल में, अरे 4 से डिवाइड होगा, कंप्लीटली डिवाइड होगा। अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 39, तो 12 39, अब लास्ट का 2 नंबर देख रहे हो 39 4 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब ये 4 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो ये 4 का डिविजिबिलिटी रूल है। बात करेंगे 5 की, तो सिंपल सा है, 5 का सबको पता है, जिस भी नंबर के बीच में आखिरी में बीच बोल रहा हूँ, जिस भी नंबर के आखिरी में या तो 0 आ रहा है या फिर 5 आ रहा है, तो ऐसा नंबर 5 से डिवाइड होता है। जो भी नंबर के आखिरी में या तो 0 आ रहा है या तो 5 आ रहा है, वो 5 से डिवाइड होता है। अब बहुत लोग बोलेंगे 0 तो 10 के आखिरी में भी आता है, तो ये नंबर 10 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। तो आप समझ लो, जो भी नंबर के आखिरी में या तो 0 आ रहा है या तो 5 आ रहा है, तो वो क्या होगा आपका 5 से डिवाइड होगा। अब कुछ लोग का यहाँ पर क्वेश्चन हो सकता है कि सर जब 10 से डिवाइड हो रहा है तो 5 से डिवाइड करने की ज़रूरत क्या है, ठीक है। इसका मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आपको नीचे लिखा है 5 और ऊपर लिखा है 50, अब बोलो अब मुझे बताओ क्या आप इसको 10 से डिवाइड करोगे? नहीं, क्योंकि नीचे वाला जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है, तो ऊपर भी 5 से ही डिवाइड करेंगे। तो इस केस में 0 वाला जो लास्ट वाला 0 वो 5 से डिवाइड होगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये समझ लो 5 का टेबल से डिवाइड करने में लास्ट में या तो 0 आना चाहिए या तो 5 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 4 और 5 का हो गया। अब बढ़ेंगे 6 के टेबल के बारे में कि कौन सा नंबर 6 से डिवाइड होता है, कौन सा नंबर 7 से डिवाइड होता है, ये सब हम लोग देखेंगे। अभी पहले 6 का देख लेते हैं, ठीक है। पहले क्या देख लेते हैं 6 का। अब मेरे पास एक नंबर है 672। अब आपको चेक करना है कि ये 6 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो 6 से डिवाइड करने के लिए सिंपल सा समझ लो, अगर कोई नंबर 6 से डिवाइड होता है या नहीं होता है ये चेक करना है, तो पहले ये देखो कि वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है। मतलब उसके लास्ट में ये 5 नंबर में से कोई भी एक नंबर आना चाहिए। जो भी नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है वो हमेशा इवन होना चाहिए, ऑड नंबर नहीं चलेगा। बात समझ में आ रही है? 6 से डिवाइड करने के लिए पहला टर्म है कि वो इवन होना चाहिए। तो पहले चेक करो लास्ट वाला टर्म है, लास्ट वाला नंबर है, वो इनमें से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर इनमें से आ रहा है तो फिर आप आगे एक और चेक करना पड़ेगा। आगे क्या चेक करना पड़ेगा कि ये 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता है। किसके टेबल में? 3 के टेबल में। पहला नंबर पहला रूल ये होना चाहिए कि चेक करो वो इवन नंबर है या नहीं है। तो इवन होना चाहिए, इवन नहीं है तो वहीं पर दे दो कि ये 6 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि ऑड नंबर 6 से डिवाइड नहीं होता है। अगर इवन है तो फिर आप ये दूसरी स्टेप पे जाएगा कि चेक करो कि ये 3 के टेबल में आता है या नहीं आता है, 3 के टेबल में आता है या नहीं आता है। वो कैसे चेक करेंगे? अभी मैंने बताया कि आपको जो नंबर दिया है उसके डिजिट को प्लस कर दो। 6 + 7 + 2, 6 + 7 कितना होगा? 13 हो जाएगा। 13 + 2 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। मुझे बताओ 15 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता है? आता है। 3 × 5 = 15। इसका मतलब ये जो नंबर है पहले तो ये इवन है और दूसरा ये 3 के टेबल में भी आ रहा है। तो जब ये दोनों जगह पे मतलब ये दोनों पास हो जाता है तो समझ लो ये 6 के टेबल में आता है। इसको 6 से डिवाइड कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो पहली बात तो वो इवन होना चाहिए और दूसरी बात ये होना चाहिए कि वो 3 के टेबल में आना चाहिए। ये है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। आया समझ में? अब जैसे इसके जगह पे मैं ले लेता हूँ 679। तो अब अगर आपको चेक करना है कि ये 6 के टेबल में आता है कि नहीं आता, तो सबसे पहले लास्ट वाला चेक करो, क्या ये आपके ये पांचों में से आ रहा है कि 0 2 4 6 8? नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये ऑड नंबर है और ऑड नंबर 6 से डिवाइड नहीं होता है, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है। तो ये तो यहीं पर फेल हो जा रहा है। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, 674 ले लेते हैं। ठीक है, 674। अब ये तो ऑड है, ये तो इवन है। तो पहला वाला आपका रूल कंप्लीट होता है कि ये इवन नंबर है क्योंकि लास्ट वाला 4 ये वाला है। अब दूसरा चेक करेंगे क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो तीनों को प्लस करो। 6 + 7 13 होता है, 13 + 4 17 होता है और 17 3 के टेबल में नहीं आता है। इसका मतलब ये भी 6 से डिवाइड नहीं होगा। 6 से डिवाइड होने के लिए 2 रूल होना चाहिए। एक तो पहला वो इवन होना चाहिए, दूसरा वो 3 के टेबल में आना चाहिए। बात समझ में आ रही है? 6 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7 का देखेंगे कि 7 डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है।
कौन सा नंबर है जो 7 से डिवाइड होता है नहीं होता है, ये हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे 7 के लिए। अब देखो 7 का मैं एक नंबर ले लेता हूँ कोई भी, अभी हम लोग यहाँ पर कोई भी एक नंबर ले लेंगे। अगर मैं ये नंबर ले लेता हूँ 6153, ये अब ये चेक करना है क्या ये 7 के टेबल में आता है या नहीं आता है, ये 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो लास्ट वाला नंबर देखना है। लास्ट वाला नंबर क्या आपका, लास्ट वाला नंबर 3 है, उसको डबल करना है। कुछ भी नंबर रहो लास्ट में, कोई भी नंबर रहो, उसको आपको डबल करना है। तो उसको डबल कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब आपके पास ये जो बचा हुआ नंबर है, लास्ट वाला हटा दो, बचा क्या है 615, इसमें से ये वाला 6 माइनस कर दो, क्या बचेगा 609। तो जो भी आंसर आया क्या वो 7 के टेबल में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये 7 के टेबल में आता है या नहीं आता है। अब बहुत लोग बोलेंगे ये भी तो हमको नहीं पता है, ठीक है। अगर ये भी नहीं पता है तो फिर से सेम अप्लाई करो, फिर से लास्ट वाला नंबर लो, उसको डबल कर दो, 9 को डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा 18। अब ये जो बचा हुआ 60 है, 60 में से 18 माइनस कर दो, क्या बच रहा है 42। अब बताओ मुझे 42 7 के टेबल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये नंबर भी 7 से डिवाइड होगा। समझ में आ रही है बात। देखो 7 1 जा 7 8 जा 56, 5 बचा है इसको दे दो, 7 7 जा 49, 6 बचा है इसको दे दो, 7 9 जा 63। देखो कंप्लीटली डिवाइड हो गया, ठीक है। तो ये है 7 का डिविजिबिलिटी रूल। अब पढ़ते हैं 8 की तरफ। 8 का बहुत सिंपल है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल के बारे में क्या करना है आपको। देखो 4184, ठीक है, ये एक नंबर ले लेते, क्या ये 8 से डिवाइड होता है या नहीं होता ये चेक करना है। तो लास्ट के 3 डिजिट लो, लास्ट का 3 डिजिट क्या है 184, और ये चेक करो कि ये 8 से डिवाइड होता है कि नहीं। अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होंगे तो वो पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। अगर वो 3 डिजिट 8 से डिवाइड नहीं होंगे तो वो पूरा नंबर 8 से डिवाइड नहीं होगा। समझ में आ रहा है बात। हाँ देखो 8 1 जा 8 2 जा 16, 2 इसको दे दिए, 24 8 3 जा 24, मतलब लास्ट का 3 नंबर जो है वो 8 से डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। 8 का डिविजिबिलिटी रूल यही है। आखिरी के 3 नंबर चेक करो 8 के टेबल में आते हैं या नहीं आते हैं। अगर आते हैं तो ये नंबर 8 से डिवाइड होगा, अगर नहीं आते तो ये नंबर 8 से डिवाइड नहीं होगा। समझ में आ रही है बात। तो ये है 8 का डिविजिबिलिटी रूल। अब बात करते हैं 9 का। 9 का बहुत सिंपल है, ठीक है। मैं एक कोई भी नंबर ले लेता हूँ यहाँ पे 50283 ये एक नंबर है, और ये चेक करना है क्या ये 9 के टेबल में आता है या नहीं आता है, ठीक है। ये हमको चेक करना है क्या ये 9 के टेबल में आता है, क्या ये 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। सिंपल सी बात है, ऐसा कुछ नंबर आए तो आपको क्या करना है, सारे डिजिट को प्लस कर दो, 5 + 0 सारे डिजिट को प्लस कर दो इस तरह से। अगर मैं 5 + 0 करूंगा तो 5 आएगा, 5 + 2 7, 7 + 8 15, 15 + 3 18, और 18 + 9 27। तो ये जो डिजिट आ रहे हैं इनका अगर प्लस करोगे तो वो नंबर आएगा जो 9 के टेबल में आते हैं, जो 9 के टेबल में आता है। 27 9 के टेबल में आता है ना, इसका मतलब ये नंबर 9 से डिवाइड होगा। अगर यहाँ भी नहीं समझ रहा तो ये जो नंबर आया है ना इसको भी प्लस कर दो, सिंगल डिजिट में लेके आओ। देखो 9 आया, आखिरी में अगर सिंगल डिजिट 9 आ रहा है तो वो 9 के टेबल में आएगा। समझ में आया। एक तो यहाँ पर समझ लो, या यहाँ पे नहीं भी, यहाँ पे भी नहीं समझ रहा है तो इन दोनों को भी प्लस करो तो आपका आखिरी आंसर 9 आएगा ही आएगा। आप 9 के आगे तुम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। इसका मतलब ये क्या है 9 के टेबल में आ सकता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं एकदम सिंपल 729, ये भी 9 के टेबल में आता है। तो इसको समझने के लिए इस हिसाब से ये तीनों को प्लस कर दो, 7 + 2 9, 9 + 9 18। अब मुझे बताओ 18 9 के टेबल में आता है कि नहीं आता है, आता है ना। इसका मतलब ये भी 9 के टेबल में आएगा। और अगर ऐसा नहीं समझ रहा तो 8 और 1 को भी प्लस कर दो, क्या हो गया 9। देखो लास्ट वाला डिजिट 9 आया कि नहीं आया। तो ये है 9 का डिविजिबिलिटी रूल। 10 का तो सबको पता है आखिरी में 0 आना चाहिए, तो 10 का बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आखिरी में 0 आया इसका मतलब वो 10 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 11 का देखते हैं, 11 का इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। देखो ये एक नंबर है मेरे पास, ये मेरे पास एक नंबर है, ये 11 का देखते हैं हम लोग। ये नंबर है, अब चेक करना है कि ये 11 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। ध्यान से समझो। हमको चेक करना है कि ये 11 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको एक नंबर छोड़ के लेना है, जैसे ये हो गया, फिर ये छोड़ के ये छोड़ के ये छोड़ के ये, और इन सबको प्लस कर दो।
पहला वाला नंबर, तीसरा वाला नंबर, पांचवा वाला नंबर, सातवां वाला नंबर, ठीक है। पहले नंबर वाला, तीसरे नंबर वाला, पांचवें नंबर वाला, सातवें नंबर वाला, ऐसे ऐसे लेंगे ऑड प्लेस वाला नंबर, इनको प्लस कर दो। 5 और 5 कितना हो जाएगा, देखो वो चारों को प्लस कर देता हूँ। 5 और 5 10, 10 और 2 12 और 1 13, क्या आया 13 आया, ठीक है। अब जो छूट गया उनको ले लो, 2 8 और 3, इनको भी प्लस कर दो। 2 + 8 + 3, 2 + 8 कितना हो जाएगा 10, और 10 + 3 कितना हो जाएगा 13। तो ये जो दोनों नंबर आया इनको माइनस करो, आंसर क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए, दो ही आंसर आएगा। देखो एक एक नंबर छोड़ के नंबर लो, उनको प्लस करो, फिर जो बच गया उनको लो, उनको प्लस करो, और उन दोनों को माइनस कर दो उनके प्लस का आंसर को। अब इसका आंसर अगर 0 आया या तो 11 आया, इन दोनों में से कोई भी एक आया, इसका मतलब वो 11 के टेबल में आता है, सिंपल सी बात है। तो ये है 11 का डिविजिबिलिटी रूल, कि वो चेक करना है कि वो 11 के टेबल में आता है, तो इस तरह से करो, और आखिरी में आंसर या तो 0 आएगा या तो 11 आएगा, इन दोनों में से कोई भी एक आएगा। तो इस तरह से यहाँ पर 11 तक के मैंने आपको ये बता दिया हूँ, इस तरह से इसको सॉल्व करना है।